1947 में यूनाइटेड इंडिया कहलाने वाला सब कॉन्टिनेंट क्या पार्टीशन से बच सकता था? क्या सब कॉन्टिनेंट का नक्शा, सब कॉन्टिनेंट का मैप आज मुख्तलिफ होता अगर 5 बड़े इवेंट्स ना हुए होते? 5 बड़े इवेंट्स कौन से? सब कॉन्टिनेंट उस वक्त के यूनाइटेड इंडिया की पार्टीशन पर लिखी एक बेहतरीन किताब फ्रीडम एट मिडनाइट 1975 में शाया हुई। और अब इसी हिस्टोरिकल किताब का, ज़बरदस्त हिस्टोरिकल किताब का एक ज़बरदस्त वेब सीरीज सोनी लिव में 7 एपिसोड्स के साथ प्रेजेंट की गई है। बहुत ज़बरदस्त सीरीज है। उन 5 इवेंट्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, क्या उन 5 इवेंट्स का अच्छे तरीके से उन सवालात का, उन 5 इवेंट्स का जवाब दिया गया है इस वेब सीरीज में फ्रीडम एट मिडनाइट, जो उस हिस्टोरिकल किताब पर मबनी है। आज देखने और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। फ्रीडम एट मिडनाइट 1975 में ये 2 हिस्टोरियंस थे, लैरी कॉलिंस जो अमेरिकन थे और फिर डोमिनिकी लोपरी जो फ्रेंच थे। इन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त प्राइमरी सोर्स इकट्ठे करके, यानी आप यहाँ से देखें, लॉर्ड माउंटबेटन से मुलाकातें करके, उनके इंटरव्यूज़ कर और उस वक्त की जो लीडर्स थे 1947 में, गांधी, जिन्ना, नेहरू, सहरवर्दी, लियाकत अली, इनके लेटर्स पढ़कर प्राइमरी सोर्स तक जाकर बड़ी शानदार ज़बरदस्त किताब लिखी। और अब इसी किताब पर ज़बरदस्त वेब सीरीज सोनी लिव पर 7 एपिसोड्स का आया है, फ्रीडम एट मिडनाइट के ही नाम से। इसमें 5 क्योंकि ये जो फ्रीडम एट मिडनाइट है, ना ये कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, ना ये मुस्लिम लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। इसको बिल्कुल एक हम न्यूट्रल अकाउंट कह सकते हैं, एक गैर जानबदार काफ़ी हद तक हिस्टोरिकल जो इसमें बयान किया गया, जिस तरीके से नैरेटिव बयान किया गया, उसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से, वैसे तो 7 एपिसोड्स हैं और बहुत कुछ दिखाया गया है, लेकिन इसमें जो हमने 5 इवेंट्स कैटर किए, 5 इवेंट्स देखे कि अगर ये ना होता तो आज सब कॉन्टिनेंट का नक्शा मुख्तलिफ होता। उसमें अगर हम तरतीब से बात करें तो जिस तरह बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है इस वेब सीरीज़ में कि 1920 दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का सेशन चल रहा था। इस कांग्रेस के सेशन में किस तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी ने जिन्ना को कांग्रेस पार्टी से आउट करवाया, जिन्ना को कांग्रेस से बाहर निकवाला अपने साथियों की मदद से। ख़ास तौर पर इसमें जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र है, किरदार है। इस वेब सीरीज में फिर जो दिखाया गया, जो हिस्टोरिकल फैक्ट भी है कि जब जिन्ना को कांग्रेस से बाहर निकाला गया तो जिन्ना ने किस तरह फिर इगोइस्टिक होकर यह तय किया कि मैं अब इनसे बदला लूंगा जिस तरीके से मुझे कांग्रेस से निकाला गया है 1920 नागपुर सेशन में। ये बहुत अहम हिस्टोरिकल इवेंट था। उसके बाद दूसरे बड़े इवेंट की हम बात करें तो 1937 के इलेक्शंस, जिनमें 11 उस वक्त सूबे थे, 11 उस वक्त प्रोविंसेस थे यूनाइटेड इंडिया के। 7 सूबों में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज़े तौर पर कामयाब हुई थी। जिन सूबों में इंडियन नेशनल कांग्रेस कामयाब नहीं हुई थी, आसाम, पंजाब और ये इनमें बंगाल, सिंध, इनमें भी मुस्लिम लीग कामयाब नहीं हुई थी, यानी मुस्लिम लीग मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। अब बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो हिस्टोरिकल फैक्ट भी है इस वेब सीरीज में दिखाते हैं कि 1937 में कांग्रेस जब जीत गई है इन जो अक्सर स्टेट्स हैं, यूनाइटेड प्रोविंसेस जैसी, मुंबई, मद्रास जैसी, तो जिन्ना मिठाई का डब्बा लेकर, हलवा लेकर आते हैं कांग्रेस के दफ्तर, कांग्रेस के ऑफिस में, और नेहरू को ये दावत देते हैं कि मुस्लिम लीग को भी कोलिशन में शामिल किया जाए, कर लिया जाए और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नेहरू उस हलवे, उस मिठाई को तो अपने पास रख लेते हैं, कहते हैं बहुत शुक्रिया आप हलवा और मिठाई लाए, लेकिन हम आपको अपने साथ शामिल नहीं करेंगे कोलिशन गवर्नमेंट में। 1937 में जो सूबों में हुकूमतें कायम हुई थी, ये भी बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल इवेंट था सब कॉन्टिनेंट यूनाइटेड इंडिया की हिस्ट्री का। क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि अगर उस वक्त कांग्रेस यानी नेहरू
जिन्ना की इस ऑफर को मान लेते और उनको कोलेशन में, जिनके पास मुस्लिम लीग के पास बहुत कम सीटें थी, अगर जगह दे देते तो चंद सालों बाद मुस्लिम लीग ने प्रैक्टिकली जम हो जाना था, यानी मर्ज हो जाना था कांग्रेस के अंदर। तो इस दूसरे इवेंट को भी बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। उसके बाद तीसरा जो एक अहम इवेंट हम समझते हैं, जो इस फिल्म में भी, इस वेब सीरीज में बड़े अच्छी तरीके से दिखाया गया, कि जिन्ना जिस तरीके से सिख लीडरशिप को ऑफर करते हैं, पंजाब में सिख लीडरशिप मास्टर तारा सिंह को ऑफर करते हैं। सीन बहुत ज़बरदस्त है कि ब्लैंक चेक पर साइन करते हैं और मास्टर तारा सिंह और बाकी जो सिख लीडर्स हैं उनके सामने रखते हैं कि सिखों की जो भी डिमांड्स हैं, सिख जो भी पॉलिटिकल राइट्स चाहते हैं वो अपने बताएं, उनको पाकिस्तान में मिलेंगे। यानी वो कांग्रेस के साथ ना आए, इंडिया में ना आए, पाकिस्तान में शामिल हो, तो सिखों को जो भी राइट्स चाहते हैं ये आपके सामने साइन, दस्तखत शुदा जिन्होंने साइन किए थे। लेकिन सिख लीडरशिप ने कहा कि मुस्लिम लीग जिस तरीके की सेक्टेरियन पॉलिटिक्स कर रही है, फिरका वाराना नारे लगाए जा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की पॉलिटिक्स की जा रही है, तो वो इस खौफ की बिना पर मुस्लिम लीग के साथ नहीं आएंगे बल्कि कांग्रेस के साथ ही जाएंगे। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त अहम इवेंट था सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का, जिसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से फ्रीडम एट मिडनाइट में दिखाया गया। उसके बाद चौथा बड़ा इवेंट जो हम समझते हैं इस फिल्म में एक हिस्टोरिकल फैक्ट के तौर पर दिखाया गया, वो हुसैन शहीद सहरवर्दी जो बंगाल के लीडर थे, यूनाइटेड बंगाल के लीडर थे, आज का बांग्लादेश, आज का वेस्ट बंगाल, वहाँ के लीडर थे। ये 1946 में इलेक्शन में कामयाब भी होते हैं, मुस्लिम लीगी होते हैं, लेकिन ये अंग्रेज़ों को एक ऑफर करते हैं कि आप इंडिया को 2 की बजाय 3 हिस्सों में तकसीम कर दो, यानी आज का जो पाकिस्तान है, इंडिया जो तीसरा हिस्सा है वो यूनाइटेड बंगाल का हो, यानी जो आज का वेस्ट बंगाल है और जो आज का बांग्लादेश है। अब इस पर जिन्ना भी काफ़ी हद तक राज़ी होते हैं कि जिन्ना कहते हैं कि बंगाल का जो हिस्ट्री है, बंगाल का कल्चर, बंगाल का फासला, वो ये जो पाकिस्तान है, ये जो पंजाब है, जो सिंध है, इससे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। को कुछ गलत नहीं कि अगर बंगाल एक यूनाइटेड अलग मुल्क के तौर पर रहे, लेकिन इस तजवीज़ को कांग्रेस पार्टी सख्ती से नज़रअंदाज करती है, सख्ती से मुस्तरद करती है, डिक्लाइन करती है इस ऑफर को भी, और हुसैन शहीद सरवर्दी की ये प्रपोजल नहीं मानी जाती। ये भी बहुत अहम इम्पैक्ट था। और अब जो पांचवा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम समझते हैं कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के नक्शा चेंज करने में, हालात चेंज करने में, हर चीज़ चेंज करने में, वो था कैबिनेट मिशन प्लान, जिसको फिल्म के काफ़ी हद तक शुरू में ही वेब सीरीज के दिखा दिया गया है। ये कैबिनेट मिशन प्लान असल में मार्च 1946 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे अटेली, इन्होंने भेजा था ब्रिटिश मिनिस्टर्स के, 3 मिनिस्टर्स थे इसमें, और उसने ये प्लान दिया था कैबिनेट मिशन प्लान ने कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड इंडिया 3 ब्लॉक्स में तकसीम होगा। ब्लॉक ए जिसमें आज के इंडिया के इलाके, ब्लॉक बी जिसमें जो आज पाकिस्तान जिन इलाकों पर है, पंजाब, सिंध, केपी के इन इलाकों पर, और ब्लॉक सी यानी बंगाल और असम। इंडिया एक यूनियन होगी, एक लूज फेडरेशन होगी, फेडरेशन के पास सिर्फ 3 पावर्स होंगी, बाकी सारी पावर्स इन जो ये ग्रुप्स हैं, यूनियंस, ये जो 3 यूनियंस बनेंगी ग्रुप्स की सूरत में, इनके पास होगा। और अगर 10 साल बाद कोई सूबा चाहे तो वो इस यूनियन से अलग भी हो पाएगा। अब ये इंडिया को यूनाइटेड रखने की एक आखिरी मगर बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ थी, जिसको मान लिया जाता, जिस पर इंप्लीमेंट होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब होता क्या है, जिसको वेब सीरीज में ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है, कि जिन्ना 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हमें मंजूर है ये कैबिनेट मिशन प्लान, यानी एक लूज फेडरेशन इन 3 ब्लॉक्स के साथ, ए बी सी के साथ। कांग्रेस भी शुरू में इसको तस्लीम करती है, लेकिन नेहरू 10 जुलाई 1946 को ऐसा बयान दे देते हैं कि कांग्रेस बाउंड नहीं है इस कैबिनेट मिशन प्लान के को मानने के लिए। कांग्रेस मेजॉरिटी में है, वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर, वो असेंबली के अंदर जाकर अपनी मर्जी से तय करेगी कि कैबिनेट मिशन प्लान की किस चीज़ को तय करना है और किस चीज़ को तस्लीम नहीं करना। ये वो टर्निंग पॉइंट था कि इसके बाद फिर जिन्ना ने अगस्त में डायरेक्ट एक्शन कॉल दी, कलकत्ता में किलिंग्स हुई, इंडिया के अंदर सेक्टेरियन फसादात हुए, हिंदू मुसलमानों ने के दंगे फसाद हुए, पंजाब में सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं, इन सब के फसादात हुए, बेगुनाह लोग
हलाक हुए, मासूम हलाकतें हुई, कैबिनेट मिशन प्लान, यानी एक ऐसी गलती। और इसमें वेब सीरीज में ही बड़े जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है कि दुराब पटेल जैसे जो कांग्रेसी लीडर हैं वो भी समझा रहे हैं नेहरू को कि ये मान लो अपना जिस्म बचाने के लिए, हाथ बचाने के लिए एक उंगली अगर कटवानी पड़े तो कोई बड़ा हर्ज नहीं है, हाथ और जिस्म बच रहा होता है। लेकिन नेहरू इस चीज को नहीं मानते। इसको भी बड़े जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। ये तो 5 बड़े अहम इवेंट्स हैं जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पर एक ऐसा असर डाला कि जिससे सब कॉन्टिनेंट मुकम्मल तौर पर उसका नक्शा, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी ज्योग्राफी मुतासिर हुई। बाकी भी छोटे बड़े वाकयात लेकर जो ये वेब सीरीज है फ्रीडम एट मिडनाइट, बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है। गांधी का किरदार है, गांधी जिस तरीके से फिरकावारियत को रोकना चाहते हैं, पार्टीशन को रोकना चाहते हैं, नेहरू को जिस तरीके का प्रेजेंट किया गया है कि वो किस तरीके की सोच रखते हैं, जिन्ना जो हर मामले पर अपने आप को गांधी और नेहरू से बड़ा लीडर साबित करना चाहते हैं और मुसलमानों का बहुत बड़ा लीडर साबित करना चाहते हैं, उनकी भी अच्छी करैक्टर दिखाया गया है। लियाकत अली खान का, हुसैन शहीद सरवर्दी का, लेडी माउंटबेटन जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है, बहुत जबरदस्त है। फ्रीडम एट मिडनाइट जिन लोगों ने पढ़ी है उनको बहुत ज्यादा लुत्फ आया ये देखकर, क्योंकि फ्रीडम एट मिडनाइट किताब का जबरदस्त तरीके से हक अदा किया गया है इस सीजन में, जिसको डायरेक्ट किया है निकलाई एडवाणी ने। तो ये बहुत ज़बरदस्त सीज़न है। हम यही रिकमेंड करेंगे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के तमाम स्टूडेंट्स को, जो भी हिस्ट्री जानना चाहें प्राइमरी सोर्स के साथ, वो पहले तो फ्रीडम एट मिडनाइट लाजमी पढ़ें। अगर फ्रीडम एट मिडनाइट नहीं भी पढ़ी तो फिर इस वेब सीरीज को लाजमी देखें। तो ये फ्रीडम एट मिडनाइट पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म से आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।